हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 41। रुचिका बरामदे में बैठी अपने हाथ पर बंधी पट्टी को देख रही थी। शीतल आई और कहा, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? शीतल को वहां देखकर रुचिका होश में आई और कहा, कुछ नहीं, वो बस जरा से चोट लग गई थी, मैं ठीक हूँ। नैना बुला रही है, उसने हम सबको तैयार होने को कहा है, सभी बाहर जा रहे हैं घूमने। शीतल ने कहा तो रुचिका उठकर सबके साथ अंदर चली आई। दोनों ऊपर कमरे में आई। नैना नहा चुकी थी, शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। रुचिका ने टेबल पर रखा म्यूजिक सिस्टम अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और गाना चला दिया। गाना बजने लगा तो नैना शीशे के सामने खड़ी एक्टिंग करने लगी। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। नौटंकी करते हुए वह इतनी प्यारी लग रही थी कि शीतल भी उसके साथ मिलकर गाना गाने लगी। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। नैना ने रुचिका को भी गाने का इशारा किया तो रुचिका ने अपने हाथ बांध लिए और पीठ दीवार से लगाकर गाते हुए कहा, कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। शीतल और नैना ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर शीतल ने आकर रुचिका का हाथ थामकर गाने के साथ सुर मिलाते हुए कहा, अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो, देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए। उसके बाद तीनों एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर कदम बढ़ाते हुए गाने लगी। मेरे ख्वाबों में जो आए आंखें मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। इसके बाद तीनों बेड पर चढ़ गई और एक दूसरे पर तकिए फेंकने लगी। तीनों इस वक्त टीनेज लड़कियां लग रही थी। मौसम उस वक्त खुशनुमा हो चला था। नैना बेड से उतर खिड़की के पास आई और गाने लगी। जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं, दिल मचलने लगा है, चुप चुप के फिर क्यों रहता है वो, तेरा दीवाना कहता है वो, कर बैठा भूल वो, ले आया फूल वो, उससे कहो जाके चांद लेके आए। रुचिका हंस पड़ी क्योंकि उसे उस वक्त अवी की याद आ गई। गाना खत्म होते ही रुचिका ने कहा, क्या बात है नैना, बड़ा चहक रही हो, तुम्हें तो लव सॉन्ग्स पसंद ही नहीं है, फिर ये वाला तुम्हें कैसे याद है, बोलो बोलो। हैं? कुछ भी, तुम लोग गा रही थी तो मैंने भी गा दिया, नैना ने शीशे में देखकर बाल बनाते हुए कहा। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ रह के बड़ा मजा आ रहा है यार, शीतल ने चहकते हुए कहा। तभी उसका फ़ोन बजा। नया नंबर देखकर शीतल थोड़ा हैरान हुई। वो कमरे से बाहर आई और फ़ोन उठाया। दूसरी ओर एक जानी पहचानी आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, ना तुम मेरा फ़ोन उठा रही हो, ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो, चल क्या रहा है ये सब? वो मैं लखनऊ में हूँ, नैना के साथ वीकेंड पर उसके घर आई थी। शीतल ने डरते डरते कहा, व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शीतल? किससे पूछ के तुम वहाँ गई? और मैंने कितनी बार कहा है तुमसे उस नैना से दूर रहो तुम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। जब से दिल्ली गई हो तुम्हारा सारा दिमाग खराब हो चुका है। दूसरी तरफ से राज ने कहा, ऐसा नहीं है राज, नैना बहुत अच्छी है, उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। शीतल ने कहा, सो व्हाट, तुम वहाँ क्यों गई? तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, मुझे बताया? तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, है ना? राज ने गुस्सा करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है राज, मैं तुम्हें बताने वाली थी। शीतल ने कहना चाहा, कब? मैंने फ़ोन किया है तब बता रही हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मन भर गया मुझसे, या कोई और मिल गया जो मुझसे ज़्यादा खुश रखने लगा हो तुम्हें? बोलो। राज भी गुस्से में कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। बेचारी शीतल चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और आखिर में कहा, सॉरी, तुम मुझसे दूर होती जा रही हो शीतल। राज ने एकदम से उदास हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है राज, मैं सिर्फ नैना के कहने पर यहाँ आई हूँ, बल्कि मेरा खुद मन था उसके घर वालों से मिलने का। अपनी लाइफ में एक छोटा सा ब्रेक चाहती थी, शीतल ने कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब तुमसे बात नहीं होती तो मैं परेशान हो जाता हूँ शीतल, लगता है जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा। राज ने बड़ी मायूसी से कहा।
ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू। शीतल ने कहा, आई लव यू टू, टेक केयर, कहकर राज ने फ़ोन काट दिया। शीतल वापस अंदर चली आई। नैना और रुचिका तैयार हो चुकी थी। शीतल भी तैयार होने चली गई। नैना अपने फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, तभी रुचिका को मैसेज आया। उसने मैसेज ओपन किया तो मुस्कुरा उठी। मैसेज अवी का था। हाय, हेलो मिस्टर मजनू। मजनू, आर यू सीरियस? जस्ट किडिंग। सुबह सुबह कैसे याद किया? एक्चुअली वो मैं जब से तुम लोग गए हो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या बात है, नैना की याद आ रही है? या आई मिस हर अलॉट। उसके जाने के बाद आई फील शी इज समथिंग फॉर मी। हाउ रोमांटिक। पर उसे ये सब बोरिंग लगता है। सो सैड। तुम लगे रहो, कभी ना कभी तो उसका दिल पिघलेगा। आई विश। वैसे वो है कहाँ? यही है मेरे सामने, बात करोगे? नहीं, बस उसे देखने का मन है। नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, तुम बोलना मत। ओके, विथ स्माइल वाला इमोजी। रुचिका ने अभी को वीडियो कॉल लगाया और फ़ोन का कैमरा नैना की ओर घुमा दिया। नैना अपने फ़ोन में बिजी थी। अभी खामोशी से नैना को देख रहा था। नैना फ़ोन में देखते हुए टेबल के पास आई, बुक निकाली और पेन से उसमें कुछ नोट करने लगी। रुचिका ने पूछ लिया, क्या कर रही हो नैना? अरे वो एक दोस्त का एड्रेस नोट कर रही हूँ, दिल्ली पहुंचकर घर भी तो ढूंढना है, नैना ने बुक में लिखते हुए कहा। अभी बस बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। नैना ने हाथ में पकड़ा पेन होठों में दबा लिया और फोन में देखते हुए कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ये देखकर अभी मुस्कुरा उठा। वो मुस्कुराते हुए इतना क्यूट लग रहा था कि रुचिका भी खुद उसे देखने से रोक नहीं पाई। अभी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और रुचिका को मैसेज में थैंक यू लिखकर भेज दिया। शीतल ने चूड़ीदार सूट पहना था, उस पर बहुत ही प्यारा दुपट्टा था। रुचिका ने घुटनों से कुछ नीचे तक लाइट पीच रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। नैना ने वही हमेशा की तरह जींस और टॉप। तीनों नीचे आई तब तक 10 बज चुके थे। मोंटी पहले से वहां तैयार खड़ा था। उसने फॉर्मल पैंट और लाइट स्काई कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसे देखते ही नैना ने कहा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? बाहर, वैसे भी हजरतगंज घूमे काफी टाइम हो गया, मोंटी ने कहा। नैना, रुचिका, शीतल हॉल में आई। मोंटी ने रुचिका को देखा। उस ड्रेस में वो बहुत क्यूट लग रही थी। जैसे ही रुचिका ने उसकी तरफ देखा, मोंटी ने नजरें घुमा ली। नैना ने देखा उसके पापा फोन पर किसी से बात करने में बिजी है। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, नैना ने कहा, चले डैड? सॉरी बेटा, मुझे और तुम्हारी मॉम को अभी हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारी बुआ है ना, उनके रिश्ते में कोई एडमिट है, विपिन जी ने कहा। पर डैड, आपने प्रॉमिस किया था, नैना ने मचलते हुए कहा। आई एम सो सॉरी बेटा, एक काम करो, तुम लोग मोंटी के साथ चली जाओ। वैसे भी तुम सब बच्चों ने, हम दोनों अनकंफर्टेबल रहेंगे। तुम लोग मोंटी के साथ जाओ, शाम को हम सब पक्का बाहर खाना खाने चलेंगे, विपिन जी ने कहा। आप फिर अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे, नैना ने कहा। बिल्कुल नहीं, कहते हुए विपिन जी ने उसे हक किया और वहां से चले गए। मॉम, सब आप आराम से जाइएगा, मोंटी है ना, किस दिन काम आएगा, नैना ने मोंटी की ओर देखकर कहा। आज मेरे कार्ड्स की खैर नहीं, मोंटी धीरे से बुदबुदाया। विपिन जी उसके पास आई, गाड़ी की चाबी देकर कहा, ध्यान से गाड़ी चलाना और हाँ, बच्चियों को सेफली घर ले आना। जो आज्ञा पिताश्री, मोंटी ने कहा। मेरे डैड को कोई पिताजी नहीं बोलेगा, ये सिर्फ मेरे डैड हैं, नैना ने मोंटी को आंख दिखाते हुए कहा। अच्छा, हम लोग चलते हैं, कहकर विपिन जी और आराधना जी वहां से चले गए। तुम्हारे डैड को मैं डैड बोलूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उनके जाते ही मोंटी ने नैना से कहा। तुम तो क्या कोई भी नहीं बोल सकता, नैना ने कहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अब चलो, मोंटी ने कहा और बाहर निकल गया। तुम दोनों क्या हमेशा ऐसे ही झगड़ते हो? रुचिका ने कहा। लेकिन जब तक हम लोग झगड़ा ना करें कुछ अधूरा सा लगता है, नैना ने मुस्कुरा कर कहा। दैट्स कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप नैना, शीतल ने कहा और तीनों बाहर चली आई। नैना ने बरामदे में खड़े स्कूबी का सर सहलाया और जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, रुचि तू आगे बैठ जा। शीतल नैना के साथ पीछे बैठ गई। ड्राइवर सीट पर बैठे मोंटी ने रुचिका के लिए दरवाज़ा खोल दिया। रुचिका अंदर आकर बैठ गई। मोंटी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। सामने से आती धूप की वजह से मोंटी ने चश्मा पहन लिया और फिर नैना से कहा, अच्छा नैना, तूने बताया नहीं दिल्ली वाली जॉब के बारे में? अच्छी चल रही है,
पहले महीने ही मैनेजर को बाहर करवा दिया मैंने, और फिर उसने हमें घर से बाहर कर दिया। नैना ने कहा, मालूम ही था मुझे, तू जहाँ हो वहाँ कोई कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंकल आंटी को पता है इस बारे में? मोंटी ने कहा, ना, और तू भी मत बताइयो, पता चले मेरी जॉब ही छुड़वा दे। वैसे मज़ा आ रहा है वो नौकरी करके। नैना ने कहा, चल नहीं बताऊंगा, बट प्रॉमिस कर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मुझे फ़ोन करेगी। मोंटी ने कहा, हाँ चल ठीक है। अच्छा, डैड बता रहे थे कि शर्मा जी ने तेरे लिए लड़की ढूंढी है। ये अरेंज मैरिज में कब से विश्वास होने लगा तुम्हें? नैना ने मोंटी को छेड़ते हुए कहा। नैना के इस सवाल से रुचिका मोंटी की ओर देखने लगी तो मोंटी ने यू टर्न लेते हुए कहा, जिंदगी में ज़रूरी है प्यार, अब वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी शर्मा जी इस बार तगड़ा बंदोबस्त करके रखे मेरे लिए, लगता है इस साल करवा के ही मानेंगे। मतलब तेरा भी कटने वाला है, नैना ने हंसते हुए कहा। शीतल और रुचिका को कुछ समझ नहीं आया कि दोनों मिलकर किस शर्मा की बात कर रहे हैं। शीतल ने अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए पूछ ही लिया, ये शर्मा जी कौन है? मोंटी मुस्कुराया और कहा, मेरे पापा। शीतल ने सुना तो मुस्कुरा उठी। मोंटी ने गाड़ी हाईवे की ओर मोड़ ली। गाड़ी एक साइड रोककर अपना सीट बेल्ट बांधते हुए रुचिका से कहा, तुम भी अपना सीट बेल्ट बांध लो, हाईवे है ना। रुचिका ने बांधने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आया। मोंटी की नज़र उस पर गई तो उसने अपना एक हाथ सीट पर रखा और रुचिका की ओर झुककर सीट बेल्ट उठाया और बांध दिया। ये सब करते हुए रुचिका के इतना करीब था कि रुचिका की तो सांसें ही थम गई। मोंटी से आती बॉडी स्प्रे की महक रुचिका की सांसों में बसती चली गई। मोंटी वापस अपनी सीट पर आया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। खामोशी तोड़ने के लिए मोंटी ने गाना चला दिया। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है। ला 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 ला। गाना बहुत ही पीसफुली था। नैना अपने फ़ोन में बिजी थी, शीतल खिड़की के बाहर सुंदर नज़ारे देखने में, और बेचारी रुचिका आगे बैठी खामोशी से उस गाने को सुन रही थी जिसे मोंटी गुनगुना भी रहा था। उसने एक नज़र मोंटी को देखा और फिर सामने देखने लगी। तो गाइज, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 41। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहे लव यू जिंदगी। गाने में आपको बॉलीवुड वाले भी दे सकती थी बट गानों पे क्लेम आ जाता है, सो मैंने ही गाने का ट्राई किया। सो अगर अच्छा नहीं भी लगे तो प्लीज़ सुन लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।